हम लोगों ने प्रण कर लिया था कि इस वर्ष किसी को नाव का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने पैदल और मोटरसाइकिल को पहले शुरू किया था। अब 4 चक्का और भारी वाहनों का आवागमन कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इस क्षेत्र के लिए सुखद पल होगा और सपना जो है मुद्दा सबसे बड़ा होता है, उसी को हम स्वीकार करते हैं। जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम अगर हमको करना पड़े तो हमको काम करने में मन लगता है। उपलब्धि मिलेगा कि नहीं मिलेगा बड़ा विषय था। आज़ादी के बाद से पुल की समस्या थी, लोग परेशान होते थे। 2004 में नाव दुर्घटना हुआ था, कई लोग मारे गए थे। रेलवे लाइन से जान जोखिम में डाल के लोगों को जाना पड़ता था, तो निश्चित रूप से विरोधी के लिए ये मुद्दा था। हक इंटरप्राइजेज नोट, हमारे यहाँ स्कूल बैग, लेडीज पर्स, टिफिन बैग, ट्रैकिंग बैग, टूरिस्ट बैग, ट्रॉली बैग इत्यादि अच्छी क्वालिटी में थोक एवं खुदरा मूल्य पर मिलता है। स्थान मोतिहारी रोड, रेफरल अस्पताल के सामने, ढाका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोप्राइटर इकरामुल हक। मोबाइल 77 397 58 248। बढ़िया घाट का पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, उसके अप्रोच का काम भी लगभग पूरा हो ही गया है। लेकिन फुलवड़िया घाट से लेके और पहाड़ मेजरगंज के पहाड़ तक सड़क और पुल का एस्टीमेट एक साथ है। विधिवत उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास NHAI और माननीय मुख्यमंत्री जी, पथ निर्माण मंत्री और हमारे डिप्टी CM, दोनों डिप्टी CM की उपस्थिति में आने वाले दिनों में होगा। और हम लोग अपने स्तर से तत्काल फुलवड़िया बांध पर से लेके और फुलवड़िया पुल तक पेपर लाइट वगैरह लगा दे रहे हैं, ताकि यात्री को रात बिरात आने में भी कोई परेशानी नहीं हो। आज शाम तक, कल तक लाइट का भी काम पूरा हो जाएगा। और सुबह यानी कि कल अष्टमी है, महाअष्टमी है, अष्टमी को सुबह 8 बजे से बड़े वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। साइकिल मोटरसाइकिल का जाना आना तो पहले ही हम लोग शुरू करा चुके थे और काफ़ी सुविधा होगा लोगों को। जो समस्या इस क्षेत्र के लोग भुगतते थे, इससे मुक्ति मिला है। हम लोग कहते ही हैं कि काम ही हम लोग का लक्ष्य है, विकास ही हम लोग का लक्ष्य है, और इसको हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलजुल के पूरा किया है। विधायक बताया जा रहा है कि वहाँ पर चौकी का भी व्यवस्था किया गया। हाँ, हम फुलवड़िया घाट पर चेक पोस्ट की स्वीकृति मिल चुकी है पहले से, और मैंने SP साहब से पिछले दिन ही 3-4 दिन पहले विशुद्री की मीटिंग में आग्रह किया था कि फुलवड़िया घाट का पुल शुरू होता है, उसके तुरंत बाद वहाँ पुलिस चेक पोस्ट शुरू कर दिया जाए। ढाका विधानसभा क्षेत्र में फुलवड़िया घाट एक मुद्दा बन गया था विपक्षी पार्टी के लिए कि पुल नहीं बन पा रहा है, इलेक्शन भी जो है चरम सीमा पे है, तो क्या देखिए, फुलवड़िया घाट बड़ा विषय था। आज़ादी के बाद से पुल की समस्या थी, लोग परेशान होते थे। 2004 में नाव दुर्घटना हुआ था, कई लोग मारे गए थे। रेलवे लाइन से जान जोखिम में डाल के लोगों को जाना पड़ता था, तो निश्चित रूप से विरोधी के लिए ये मुद्दा था। लेकिन विरोधी की कभी अपने रीजन में इस काम को नहीं कर पाया। मैं जब विधायक बना तभी इस काम हुआ। 2010 से 15 में मैं निर्दलीय विधायक था और 2013 में इस पुल की शुरुआत हम लोगों ने कराया था। रमा देवी जी सांसद थी, मोतीलाल जी वहाँ के विधायक थे। 13 से 15 तक 2 साल काम हुआ। 15 में हम लोग चुनाव हार गए। 15 से 20 तक एक ईंट भी फुलवड़िया घाट पे नहीं जुटा। फिर 20 में विधायक बने, वो कोरोना का कार्यकाल था। 2021 पूरा कोरोना में बीत गया। 2023 में फिर हम लोगों ने काम शुरू किया और 2024 में 22 के लास्ट में काम शुरू किया और 2024 में पुल पर आवागमन शुरू हो गया। 4 साल का समय लगा है पुल के निर्माण में। ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं था, लेकिन विगत 5 वर्षों में 15 से 20 में जब पुल का निर्माण नहीं हुआ, उस समय तेजस्वी जी की सरकार थी। तेजस्वी जी गठबंधन में थे, पथ निर्माण मंत्री थे, तेजस्वी जी का विधायक यहाँ थे, लेकिन विधायक ने एक ईंट भी पुल में जुड़वाने का में सफलता प्राप्त नहीं किया। मेरा एजेंडा था फुलवड़िया घाट का और इसको हम लोगों ने पूरा किया है। सामूहिक रूप से मिलजुल के हम लोगों ने जहाँ भी ज़रूरत पड़ा हम लोगों ने काम किया है। इस क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद है, बधाई है कि हम लोगों को जो जिम्मेवारी दिया था, इस जिम्मेवारी को हम लोग बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी जो बड़ी समस्या होगी उसके लिए हम लोग मिलजुल के क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। कल हम लोगों ने प्रण कर लिया था कि इस वर्ष किसी को नाव का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने पैदल और मोटरसाइकिल को पहले शुरू किया था। अब 4 चक्का और भारी वाहनों का आवागमन कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इस क्षेत्र के लिए सुखद पल होगा और सपना जो है अपना हो गया। इसमें विधायक, इस पुल के संदर्भ में अगर कहना पड़े भूमि पूजन से लेकर फाइनल टच तक, तो क्या करें? देखिए, इस पुल पर जो गड़ा था, उस गड़ा के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा आपको। इस पुल पर गड़ा ही गड़ा था। गड़ा में जैसे मतलब गड़ा ऐसा कि जब 2013 में शुरू किए, 15 में हम लोग हारे तो काम बंद हो गया। 5 साल कोई काम नहीं हुआ। उसी बीच में ठेकेदार का 2 भाई था, दोनों में विवाद हो गया, कंपनी उसका अलग अलग हो गया, वो एक मामला चला आया। 20 में जब विधायक बने तो 1.5 साल कोरोना हुआ और जैसे कोरोना की समाप्ति हुई तो भारत सरकार से एक पत्र आ गया कि इस पुल का निर्माण बिहार सरकार अपने पैसे से करेगा।
बिहार सरकार से बनता नहीं उस समय, चूँकि हम लोग की सरकार नहीं थी उस समय, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे। एक ऐसा गरा था, फिर भी हम लोगों ने भारत सरकार से आग्रह करके, विनती करके, रमा देवी जी का सहयोग हम लोगों ने लिया और वहाँ जाके मंत्री से मिल के ये निर्णय कराया कि भारत सरकार ही अपने मत से इस काम को पूरा करे, फुलवरिया घाट का। तो फिर फुलवरिया घाट का काम शुरू हुआ 22 के लास्ट में होते आया। तो फिर देखिए अप्रोच का मामला आ गया। पहले अप्रोच आरसीडी को बनाना था उधर से, बाद में हुआ कि भारतमाला बनाएगा। अभी तक अप्रोच कौन बनाएगा डिसाइड नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा गरा था। अगर इस फेरा में हम रहते तो ये पुल चालू ही नहीं हो पाता, फिर 1 साल का समय लगता। इसलिए आम जनता को सुविधा मिले, इसका ख्याल नेताओं को करना पड़ता है और हम लोगों ने इसका ख्याल किया है। हम लोगों ने ढाका विधानसभा के लिए एक बड़ा मुद्दा था फुलवरिया घाट, इसमें आप सफल हो गए। इसके बाद इसी तरह का कोई बड़ा योजना? देखिए, जो मुद्दा सबसे बड़ा होता है उसी को हम स्वीकार करते हैं। जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम अगर हमको करना पड़े तो हमको काम करने में मन लगता है। उपलब्धि मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन चुनौती को मैंने अपनी ज़िंदगी में लगातार स्वीकार किया है। और चुनौतीपूर्ण काम अगर जनहित का होगा और मेरे सामने होगा, जिस काम को कोई नहीं किया वैसा काम अगर हमको मिलता है तो उसको एक मजबूत टास्क के रूप में, एक मजबूत होमवर्क के रूप में लेते हैं और एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में होमवर्क को पूरा करने का काम भी हम करते हैं। कल के कार्यक्रम के बारे में लोगों से क्या अपील करना चाहिए? हम ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह करेंगे लोगों से कि ये सुनहरा पल हम लोग भी चाहते हैं कि इसका गवाह बने, कि लोग उस पुल से जब बड़ी वाहन चलना शुरू हो जाए तो विधायक के नाते हम लोग, मोतीलाल जी, लवली आनंद जी इसके गवाह बने कि लोग का ये सपना पूरा हो रहा है, साक्षी बने। उसी प्रकार हम आपसे भी आग्रह करेंगे और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, इस क्षेत्र की आवाम से आग्रह करेंगे कि कल एक अच्छे समय का, अच्छे सुनहरे पल का गवाह सभी लोग बने। मिठाई तो हम लोग को खिलाना है, हम लोग के लिए ज़्यादा खुशी का पल है। चुनौती तो हम लोग के सामने था,